अरे अपने मास्टर बनो मेरे भाई। अपने वक्त का जो मास्टर है वो अपनी जिंदगी को अपने हाथ में रखता है। अगर तुम्हारी कोई भी चीज तुम्हारी विल के अगेंस्ट तुम्हारा टाइम ले जा सकती है तो वो तुम्हारी मास्टर है। और मेरे भाई क्या हालचाल, कैसी हो बहन? काम करो कि नहीं कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी की बात है भाई। बहुत लोग हैं इस वक्त जो डिस्ट्रैक्शंस के चक्कर में काम नहीं कर रहे हो, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई हम पूरे दिन बैठ के डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा, दिमाग में चीज़ें तो बहुत सारी हैं करने को। कुछ लोग हो सकता है कंपटीशन आ रहा हो, कंपटीशन आपकी डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है, आपकी हो सकता है 100% प्रिपरेशन ना हो अब तक, लेकिन आप ये जो चीज़ एक्सटेंड हुई है इसके कारण अब आपको लगता है हाँ मेरे पास एक शॉट है, मेरे पास शॉट है एक्चुअल में निकाल देने का इसको, और तुम पूरी तरह से 100% अभी भी नहीं डाल रहे हो, तो तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन जनरेट हो रही है, इसलिए तुम मुझे मैसेज कर रहे हो। तो आज इसके बारे में ढंग से बात करें, वंस एंड फॉर ऑल इसको क्लियर करें। डिस्ट्रैक्शंस क्यों तुम्हें इतना बॉदर करते हैं? ओवर थिंकिंग करो तो बैठे किसी जगह पे सोचते रहते हो। तो 3 एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं, या 3 स्टेट ऑफ बीइंग आप कह सकते हो, 3 स्टेट्स ऑफ बीइंग। ठीक है, पहली स्टेट ऑफ बीइंग हो गई जिसमें आप बैठ के फुल ऑन काम कर रहे हो। दूसरी स्टेट ऑफ बीइंग हो गई जिसमें आप फोन पे बैठे हो और बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। तीसरी स्टेट ऑफ बीइंग हो गई जिसमें आप ना काम कर रहे हो ना आप फोन पे बैठे हो। मैं कहूंगा एनी डे जो तीसरी स्टेट है वो मच बेटर है आप पूरे दिन फोन में बैठे रहो उससे। दूसरा एलिमेंट, जब आप कोई चीज बहुत बुरी तरह से देख रहे होते हो तो क्या आपकी लाइफ में आता है उससे? कुछ भी जो आप देख रहे हो उससे पहले जब आप काम करने बैठे तो आपने सोचा था हाँ यार आज मुझे काम करना है, तुम सो के उठे, तुमने कहा मुझे आज काम करना है, और जब भी तुमने वो चीज उठाई तो एक चीज हुआ। डिस्ट्रैक्शन के बाद जब तुम वापस कॉन्शियस हुए कि भैया काम करना था, और जब तुम सुबह बैठे थे काम करने के लिए, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मूड में। क्योंकि तुम जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो फोटोज हो इंस्टाग्राम पे, चाहे स्टोरीज हो, चाहे वो व्लॉग्स हो, चाहे वो सिंपल न्यूज़ हो, चाहे तुम बैठ के कुछ भी टिकटॉक बैठ के देख रहे हो, कुछ भी हो, घंटों घंटों तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। सकता है तुम कोई मूवी देखने लग जाओ, हो सकता है तुम टीवी शो देख रहे हो, सकता है तुम रोक नहीं सकते आपको टीवी शो देखने को, तुम एनिमे देख रहे हो, सकता है तुम मूवियां देख रहे हो, कुछ भी हो। जब वो चीज़ खत्म होती है तुम्हारा मूड ऑल्टर हो चुका होता है, कंप्लीटली ऑल्टर हो चुका होता है। तुम्हें क्या करना था अब तुम्हें याद नहीं रहा, तुम्हें याद भी आया जब आता है तो तुम्हारे वो फीलिंग मर गई है, और वो वापस फीलिंग जनरेट करने की तुम्हारे कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इतनी ज़्यादा तुमने इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प कर ली है, उसने तुम्हें इतने ज़्यादा इमोशंस फील करा दिए हैं कि तुम्हारा पूरा मूड शिफ्ट हो गया है। वो वापस एकदम से वो फील कराने वाली चीज़ नहीं आई तुम्हारे अंदर कि भाई ये मेरा दिन है, आई हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ माई डे। वो भावनाएं मर गई। तो तुम्हारे अंदर दिमाग में क्या होता है? तुम हार मान गए। हार मान गए इन द सेंस कि तुमने काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर लिया एक सेकंड में कि भैया आज का दिन तो बर्बाद हो गया, तो आज काम हो ही नहीं सकता। याद करो मेरा प्लीज, जितने लोगों ने वीडियो नहीं देखा है अभी तक जाओ, अलार्म क्लॉक वाला मेथड है, मैं उस वीडियो का मैं अभी डाल दे रहा हूं यहाँ पे फोटो। मैंने सिंपल सी बात यही कही है कि आपको पहले अपने अंदर एक हीरो जनरेट करना है, ठीक है। दूसरा फिर आपको सिंपल क्या करना है, अगर आप टाइम वेस्ट भी करो, हर घंटे जब अलार्म क्लॉक बजेगा तो आपको ये लिखना है एक डायरी में कि उस घंटे आपने क्या किया। छोटी सी चीज है, बट एक चीज समझो, अकाउंटेबिलिटी आती है उससे लाइफ में। लेकिन अगर आप सिंपल बैठ के वीडियो देख रहे हो और आपको पता ही नहीं 3 घंटे कब निकल गए, उसमें लॉस किसका हो रहा है? आपका। मैं आपको एक शक्ति दे रहा हूं कि एटलीस्ट अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो भी रहे हो और लेट्स से आपको आउट ऑफ हैबिट आपने रियलाइज भी नहीं किया और आप बैठ के देख रहे हो, अगर 1 घंटे में अलार्म बज जा रहा है तो तुम वो जो 3 घंटे वेस्ट करने वाले थे वो तुम्हारा 1 घंटे में ही खत्म हो जा रहा है, और तुम रियलाइज करते हो यार मैंने क्या किया, और तुम्हें लिखना है अब मैंने घंटे में क्या किया। मैंने आई वेस्टेड टाइम वॉचिंग टिकटॉक, आई वेस्टेड टाइम वॉचिंग व्लॉग्स, और तुम्हें थोड़ी सी शर्म आएगी, एक शेम फील होगी। फिर तुम्हें तुम्हारा गोल वहीं ऊपर लिखा हुआ है क्या है आज का, फिर तुम्हें दिखता है अभी भी 7 घंटे बचे हैं, अभी भी 4 घंटे बचे हैं, अभी भी 2 घंटे बचे हुए हैं। तुम 2 घंटा क्या छोड़ो, 1 घंटा काम कर लो, तुम्हारा दिमाग अपने आप मोटिवेटेड हो जाएगा। क्योंकि चीज को करने से ये फील होता है अब मैं इसको कर सकता हूं। जितना किसी भी चीज को नहीं करोगे उतना वो चीज लगता है मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसको कर ही नहीं रहे हो, तो आपको अपने अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है। सेल्फ डाउट की रूट एक चीज समझना, फियर है, मन घड़ंत है। समझ रहे हो? जब आप किसी चीज को करोगे तो फियर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज रियल डेटा आपको मिलने लग जाता है कि ओके मुझे इतने घंटे लगते हैं इसको इतना करने में, मेरे को ये चीज की असली औकात क्या है, ये कितना लंबा है, इसको कैसे समझना है, ये चीज तो मुझे समझ में आ गया, यानी कि मैं बाकी चीजों को भी इसी प्रोसेस से कर सकता हूं। फियर की जगह ही नहीं बची। फियर कहां आता है? जब आपने शुरू भी नहीं करी, या आपने शुरू करके तुरंत से छोड़ दिया, फिर आप डिस्ट्रैक्शन करने लग गए, फिर आप इसको इतना बड़ा चीज बना दे रहे हो कि भैया मेरे को डर 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 डर, ये चीज तो ईजी है, इसमें मजा आ रहा है। तो वापस दोनों स्टेट्स में आते हैं। जब भी हम डिस्ट्रैक्शन की बात करेंगे हम वापस उन स्टेट्स में आएंगे। मैं आपसे एक बात कहूंगा, जिंदगी में अगर आपके पास कोई गोल है दोस्त, कुछ भी है आपको जो करना है अचीव, और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बात बात पे, आप फोन उठा लेते हो,
नहीं तो आप अपने दोस्तों से टेक्सटिंग करने लग जा रहे हो, या फिर कॉल पे चले जाते हो, या फिर बैठ के ग्रुप चैट पे बिजी हो, या जो भी कुछ भी कर रहे हो। आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, जो भी चीज़, जो ड्यूटी मैंने अपने आप को दी थी, अगर मैं उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं तो ये भी करने का कोई हक नहीं बनता मुझे। एज सिंपल इज दैट। आप पढ़ो नहीं, ठीक है, लेकिन आप फिर ये भी ना करो। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप खाली जब होगे ना, तब ऑटोमेटिकली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा पर वो करने का। दूसरी चीज जो बहुत ही गजब जो होती है, जब आप खाली बैठे और आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको सोचने का मौका मिलता है। कितनी रिसर्चेज हैं जो आपको बताती हैं कि आज के इंसान, आज के टाइम का इंसान अपने साथ बैठ के कुछ सोचता ही नहीं है, टाइम ही नहीं निकालता अपने साथ बैठ के सोचने में। अरे मेरे भाई, तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है वो कैसे डिसाइड होगी? जब अपने आप से बात करोगे और डिसाइड करोगे क्या प्रायोरिटी है। अगर तुम अपने साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे हो, अगर डिसाइड ही नहीं कर रहे हो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम ये सोचते भी नहीं हो कि मैं यार जहां भी अभी जाना चाहता हूं वो जाना क्यों चाहता हूं, अब ये क्लियर ही नहीं कर रहा अगर तो तुम क्यों जाना चाहोगे वहां पे? कितनी बार है दिन में जो तुम सोचते हो मुझे अगर आईटी निकालना है, मुझे अगर मेडिसिन में घुसना है, मुझे अगर एनिमेशन सीखना है, मुझे अगर कोई हजारों चीजें हो सकती हैं, राइटिंग में मुझे ये काम करना है, मुझे म्यूजिक में ये काम करना है, कुछ भी तुम्हारा जो स्किल हो, मुझे इसमें एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे मेरे को ये लैंग्वेज सीखनी है, कुछ भी करना है, क्यों? कितनी बार, कितने घंटे तुमने सोचा है क्यों करना चाहिए मुझे? सोचो कितनी इंस्पिरेशनल चीज होगी तुम्हारे लिए अगर तुम खाली बैठ के सिंपल बैठते हो और सोचते हो यार मैं क्यों करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में कितनी बेहतरी होगी, इससे मेरे को कितनी और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, मैं किन किन जगहों पे जा सकता हूँ, इस चीज को मैं कितनी जगहों पे यूज कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ स्कोप है इसका, मेरी सैलरी में कितनी इंक्रीमेंट आ जाएगा, मेरी सैलरी में अगर इंक्रीमेंट आता है तो मेरी लाइफस्टाइल में कितना फर्क आएगा, मेरी लाइफस्टाइल में फर्क आता है तो मैं हो सकता है अपने घर वालों को और बेटर लाइफस्टाइल दे सकता हूँ, थोड़ा सा पैसा भेज सकता हूँ, हो सकता है मैं अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें खरीद सकता हूँ जो मैं खरीदना चाहता था हमेशा से, हो सकता है वो चीज जो हमेशा से सोचता था यार काश मेरे पास हो, मैं हो सकता है थोड़ा सा क्लोज हो जाऊं उसको पाने के। ये तुम कर ही नहीं रहे, तुम क्या कर रहे हो इसकी जगह पे? पूरा टाइम बैठ के बेवकूफ की तरह कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जिसके तुम्हें 10 पैसे का भी रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, 10 पैसे का भी कुछ मिल रहा, बस तुम्हें एक मोमेंटरी हैप्पीनेस मिल जा रही है। जहां वो खत्म हो, मोमेंटरी हैप्पीनेस गई, वो वापस स्ट्रेस आ गया, क्योंकि जो एक्चुअल में करना था वो तो वही है ना अभी भी। तो एस्केपिज्म मत ढूंढो, मैं आपसे एक सिंपल सा सोल्यूशन बता रहा हूं डिस्ट्रैक्शन का, ये है आपको अपने साथ बैठ के सोचना शुरू करो। अगर लग रहा है कि यार नहीं काम करने का मन कर रहा, मैं फोन उठा लूं ये उठा लूं, तो कहो ठीक है, क्या काम करना था मुझे, क्यों करना था, वाई, इसको अगर मैं कर लेता हूं सक्सेसफुली, मेरी जिंदगी में क्या चेंजेस आएंगे, जो भी चेंजेस आते हैं इसको कर लेने की वजह से, वो मेरी जिंदगी में किन किन जगहों पे इंपैक्ट कर सकता है। 4 क्वेश्चन दोस्त लिख लो, अभी जो भी 4 चीजें बोली पीछे जाके इनको लिखो, 4 क्वेश्चनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखो, और ये जब भी खाली हो अपने आप से ये 4 क्वेश्चन पूछो, और डीप जॉन क्वेश्चनों में क्यों क्यों, फिर बताए अपने आप अच्छा लगेगा, अपने आप मन करेगा, अपने आप उस चीज की, तुम्हें एक बात बताऊं, अर्जेंसी जागेगी उस चीज को करने की, क्योंकि उसको प्रायोरिटी तुम प्रायोरिटाइज करोगे, फिर तो उसको महत्व दिया है तुमने, अपने आप से जब प्रश्न किया तुमने तो उसका एक आंसर ने तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही अच्छा आंसर दिया जो कि तुम्हारी लाइफ को बेटर करेगा, तो नेचुरली तुम अट्रैक्टेड होगे उस चीज को लेके, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तुम्हारी लाइफ बेटर कर देगी। और ये डिस्ट्रैक्शंस जब तुमने इसको बंद किया वहीं पे खत्म हो जाता है, उनका इंपैक्ट इवेपोरेट हो जाता है, लास्टिंग तो है ही नहीं, मोमेंटरी भी नहीं है उसका इंपैक्ट, कि भैया वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं कि मेरे को 4 घंटे तक मैं कहूंगा हाँ मेरी लाइफ में बहुत फर्क पड़ गया इसकी वजह से, यहां वीडियो खत्म, वहीं इंपैक्ट खत्म, वहीं का वहीं 2 सेकंड में। तो मैं तुमसे डिस्ट्रैक्शन का सिंपल सोल्यूशन करने वाला हूं, अपने से एक इनर डायलॉग स्टार्ट करो लाइफ में। दूसरा रूल सिंपल सा, जब भी आप डिस्ट्रैक्शन करने लग जाओ, पहले तो अलार्म क्लॉक मेथड प्लीज यूज करना स्टार्ट करो। कितने लोग हैं करते ही नहीं है, कुछ बकवास करवा लो कि भाई इतना काम करना है उतना काम करना है, नीचे कमेंट में भाई जिसने यूज किया जरा एक बार बता दो तुम्हारी लाइफ में कितना फर्क पड़ा उससे। मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं भैया फाड़ के हाथ में रख दिया उठा के, अलार्म क्लॉक मेथड यूज कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा उससे कि आपको पहले दिन हो सकता है आपको सबसे बड़ी सक्सेस ना मिले, अरे लेकिन उसको कम से कम 15 दिन यूज तो करके देखो, 15 दिन शांति से डिसिप्लिन से सिंपल लिखो हर घंटा तुम्हारे एक पन्ने पे कि भैया 10 बजे से अगर मैं 10 घंटे के लिए बैठा हूं, हर घंटे का एक अलार्म सेट करो और देखो। अरे अपने मास्टर बनो मेरे भाई, अपने वक्त का जो मास्टर है वो अपनी जिंदगी को अपने हाथ में रखता है। अगर तुम्हारी कोई भी चीज तुम्हारी विल के अगेंस्ट तुम्हारा टाइम ले जा सकती है तो वो तुम्हारी मास्टर है। तो गुलाम मत बनो इस ऐप के, इस यूट्यूबर के, इस टिकटॉकर के या किसी इंस्टाग्राम वाले के कि बट हम आज उसने क्या किया, बैठ गए देखने, 2.5 घंटे निकल गए, 1 बजे बैठे थे, लो भैया 3 बज गया, 2 घंटे वहीं निकल गए, सारी इंस्पिरेशन घुल के मिल गई। समझो इस चीज को, तुम डिसाइड करो। मैं कह रहा हूं अगर करने वाले हो कहो ये नहीं करूंगा, अलार्म क्लॉक पहले से सेट कर लो ताकि वो तुम्हें जगा दे, जहां जगे अब कहो मैंने क्या कहा था। सोचना है,
सोचो, प्लीज टाइम स्पेंड करो जो भी चीज़ तुम्हें करनी है उसके साथ थोड़ा सा। इधर तो तुम चुतियाबों के साथ कर चुके हो, तभी मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं रिसेंटली, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में कोई काम भी नहीं कर रहा है। जो कर रहे हैं वो तो करेंगे नहीं मैसेज, जितने भी कर रहे हैं इनके डिस्ट्रैक्शन चक्कर में पिले हुए लोग, उनके जितने भी गोल हैं उनके सामने, और वो उसको अचीव नहीं कर रहे, डिस्ट्रैक्शन में पिसे हुए हैं वो। तो मैं आपसे सिंपल सी बात कह रहा हूँ, आप जितनी भी चीज़ों को कर रहे हो उनको छोड़ो, आप ऐसे करो, इधर अपने साथ बैठो, ये मेरी ज़िंदगी की बेहतरी करेगा, ठीक है, मेरी लाइफ को ये चीज़ जो भी है तुम्हारा गोल ये बेटर करेगा, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा विजुअलाइजेशन करो, सोचो, खाली बैठो, अगर इंटरनेट बैठो उसके बारे में पढ़ना शुरू करो। हाउ जॉब स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कुछ फोरम ज्वाइन करो, कुछ ग्रुप ज्वाइन करो उसी के रिलेटेड, कुछ लोगों से बातें करो जो ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन आपको हर एक जगह पे आप अगर ढूंढने बैठोगे आपको सब कुछ मिल सकता है, आपको रियल लाइफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रियल लाइफ आपको थोड़ा सा हो सकता है इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि आपको लाइफ में कोई इंसान जो चीज़ कर चुका है वो आपको कुछ बता रहा है कि हाँ ये है ये है। हो सकता है आपको उसमें पेसिमिस्टिक लोग भी मिलेंगे जो सक्सेसफुल नहीं हो, आपको डिस्करेज करना चाहेंगे, उनसे दूर हटो। समझ रहे हो मेरे दोस्त? प्लीज इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड बनो, किसी को 5 पैसे का फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी जिंदगी खराब करके मीडियोकर बन जाओ और तुम्हारे अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। तुम्हारे माँ बाप को फर्क पड़ेगा, वो भी काइंड ऑफ एक टाइम पे ओके हो जाएंगे कि हाँ, बोलेंगे नहीं लेकिन मन में होता है कि हाँ लूजर था या मीडियोकर है, नॉर्मल है, क्या करें, अब जितना कमा रहे हो प्यार करेंगे वो तो किसी भी चीज़ से तुम्हारे नॉर्मल कर लेंगे अपने आप को, क्योंकि तुमसे प्यार करते हैं। तुम कैसे करोगे नॉर्मल जब तुम्हें पता है तुमने सारा टाइम वेस्ट किया अपना? यही लोग फिर माँ बाप बन के अपने बच्चों पे थोपते हैं, जैसे इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या उखाड़ डाला, इतना घंटे काम करते थे, खुद लखैरा बना कर रहे थे, अपनी जिंदगी की धज्जियां उड़ा दी, और फिर बच्चों ऐसे करें तू काम नहीं करता। ऐसे फ्रस्ट्रेटेड इंसान बन जाओगे फिर जिंदगी में, जो बैठ के ऑपरेस कर रहा होगा अपने अगल बगल वालों को, क्योंकि अंदर से सेल्फ हेट है, सिर्फ सेल्फ हेट है और सेल्फ लोदिंग भरी हुई है। खुश नहीं हो तुम अपने साथ, अपनी जिंदगी जैसे जी उसके साथ खुश नहीं हो, अपना टाइम तुमने वेस्ट किया, तुम किससे दूसरों से झूठ बोलोगे, अपने आप से थोड़ी झूठ बोल पाओगे? तो आज से शुरू करो वो सेल्फ डायलॉग, ठीक है? चल।